हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स। तो अब बच्चों, आपका पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया है। समहाउ एन एंड इज स्टक टू द रिम ऑफ बाईसाइकिल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर while bicycle is on a central stand. The wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolutions per second in 10 seconds with uniform angular acceleration. Calculate number of revolution completed by the ant in 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ये क्या करना है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपको बोला है टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन। पहले साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करेगा और आखिरी साइकिल कितने टाइम में कैलकुलेट करेगा, वो आपको निकालना है। तो मैंने आप लोगों को लेक्चर के टाइम पे पढ़ाया था। देखो, अगर मान लो ये मेरा बाईसाइकिल का व्हील है, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इसके सेंटर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सेंटर पे 2 पाई होगा 360। तो अगर ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपका 2 पाई होगा। दो साइकिल कंप्लीट करे कितना होगा, 4 पाई होगा। तीन साइकिल कंप्लीट करे कितना होगा, आपका 6 पाई होगा। ऐसे करके हमें पता ही नहीं कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, तो क्या होगा ये n2 पाई, कितना होगा ये n2 पाई। तो ये क्या होगा आपका थीटा, क्या होगा आपका ये थीटा। ठीक है, तो पहले गिवन लिख लो, क्या दिया आपको यहाँ पे, तो डायमीटर कितना दिया आपको 1 मीटर, कितना दिया आपको डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर आपको दिया यहाँ पे 1 मीटर दिया है। और आपको क्या बोला साथ में, फ्रीक्वेंसी इन एन कितना दिया आपको, एन दिया आपको 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया है। और टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है कितना 10 सेकेंड, कितना लग रहा है 10 सेकेंड। ये क्या होगा आपका T10, आखिरी साइकिल का टाइम कितना होगा 10 सेकेंड दिया है। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले निकालते हैं कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लगेगा। तो उससे पहले क्या करेंगे हम, पहले ये पता करेंगे यहाँ पे कि एन क्या है। एन तो दिया है, ओमेगा कितना होगा, क्योंकि हमें ओमेगा चाहिए। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, देखो आपका, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, किसके लिए, आपका जब भी कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन करता है। जैसे लीनियर के इक्वेशंस होते थे, वैसे ही एंगुलर के 3 इक्वेशंस होते हैं। यहाँ पे जो ओमेगा होता है वो आपका इनिशियल है, तो इनिशियल इसका एंगुलर स्पीड कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे आपका इनिशियल एंगुलर स्पीड कितना होगा, आपका 0 होगा, इसे 0 रख लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। अब मुझे अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो सबसे तो देखो ये आपका मेन फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। थीटा कितना होगा, मैंने यहाँ पे निकाल के दिया है, थीटा कितना होता है 2n पाई, n2 पाई कितना होता है n2 पाई। ठीक है, तो ये चीज एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। सेकेंड थीटा का फॉर्मूला आपका, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे n2 पाई। ये दो चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। अब इसके बेसिस पे क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले करेंगे। तो आप यहाँ से स्टार्ट करके आपका दोनों फॉर्मूला हो गया। तो ये मैंने फॉर्मूला बनाने सिखाया। तो अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, इसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है आपका 2 पाई n, कितना होता है 2 पाई n। तो n कितना दिया, 2 दिया है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू 2। ओमेगा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 पाई, और ये क्या होगा आपका रेडियन पर सेकेंड। अब मुझे निकालना है, देखिए फॉर्मूले में क्या, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा आपका, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, अल्फा होगा। और अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है आपका ओमेगा अपॉन टी। तो ओमेगा कितना दिया आपको 4 पाई दिया है, और टी कितना दिया आपको 10 सेकेंड। ये क्या होगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से अल्फा निकल गया और यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ओमेगा। तो मुझे अल्फा ही चाहिए था, तो अल्फा निकल गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन।
पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, देखो। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, एन टू पाई होता है, रख देंगे यहाँ पे। कितना होगा, 1/2। अल्फा कितना होता है, तो अल्फा होगा 4 पाई अपॉन 10 इंटू कितना होगा, टी कितना दिया है, 10 का स्क्वायर, कितना दिया है, 10 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे। देखो यहाँ पे ये 4 पाई है, देखो ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा ये, तो ये एन 4 पाई हो जाएगा। ये 2 को यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, 4 पाई अपॉन क्या होगा, 10, और यहाँ पे कितना होगा आपका, 10 × 10 कर लेते हैं। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे n इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 10 रिवोल्यूशन। कितना मिलेगा मुझे, 10 रिवोल्यूशन। ये मेरा n निकल गया, क्या मेरा निकल गया, n। अब बात करते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रिवोल्यूशन। सेकेंड चीज क्या बात करते हैं हम, टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रिवोल्यूशन। तो फर्स्ट रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा, देखो। तो फर्स्ट रिवोल्यूशन करने में इसको टाइम लगेगा, देखो यहाँ पर अच्छे से। तो एन कितना होगा आपका 1, देखो फर्स्ट रिवोल्यूशन के लिए एन कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और टी कितना होगा आपका T1, जो आपको निकालना है। T1 क्या करना है, आपको निकालना है, और अल्फा आपने पता निकाला है, तो वैल्यू रख दो। कितना होगा, 1 × 2 हो जाएगा 2 पाई, एन कितना होगा, एन 1 होगा 2 पाई इज इक्वल टू कितना होगा, अगेन 1/2 हो जाएगा। अल्फा कितना होगा, 4 पाई अपॉन 10, और यहाँ पे क्या होगा, T1 का स्क्वायर, क्या होगा आपका, T1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इतना देखो, ये 2 को आपस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये 4 पाई हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 4 पाई, और अपॉन कितना होगा, 10, और यहाँ पे क्या होगा, T1 का। अगेन ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे T1 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 10। सो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू कितना होगा, √10 सेकेंड। कितना होगा, √10 सेकेंड। ये आपका क्या होगा, सेकेंड आंसर आ गया। अगर देखो, अगर आपको लास्ट रिवोल्यूशन को निकालना है, तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि 9th रिवोल्यूशन को कितना टाइम लग रहा है, तो उसको टोटल से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, लास्ट। इसमें जो 10 आखिरी होता है, कितना नंबर 10 सेकेंड लगता है एंडिंग में, तो 9 तक का निकाल लो, तो 9 का जो एंडिंग का, दोनों को माइनस कर देगा तो बीच का निकल जाएगा। देखो, तो आपको 10 का पता है, अगर 9 का निकल जाएगा तो 10 में से क्या करो, 9 वाले को माइनस कर दोगे, तो ये टाइम टेकन निकल जाएगा बीच का इसका। वही यहाँ पे करेंगे हम, तो यहाँ पर निकालेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट 9th रिवोल्यूशन। निकाल दोगे टाइम टेकन टू कंप्लीट 9th रिवोल्यूशन। 9th रिवोल्यूशन कितना होगा, देखना यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आपका होगा 9। यहाँ पे 9 रख देंगे, तो 9 इंटू कितना होगा आपका, 2 पाई इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2। यहाँ पे कितना होगा, 4 पाई अपॉन कितना होगा यहाँ पे 10 इंटू कितना होगा आपका T9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे होगा क्या, ये देखो, ये 2 अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना होगा, 9 इंटू कितना होगा, 4 पाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा आपका, 4 पाई अपॉन 10 हो जाएगा, इंटू कितना होगा आपका T9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, इस 10 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा, 90। कितना हो जाएगा आपका, 90। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा T9 स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो T9 इज इक्वल कितना होगा, √90। अब ये √90 कितना होगा, तो 9 के टेबल से ज्यादा है, तो 9, इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लॉग बुक यूज करेंगे, और लॉग बुक में क्या होगा आपका, स्क्वायर रूट टेबल, क्या होगा आपका, स्क्वायर रूट टेबल में जाएंगे, और 90 का जीरो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, 90 का जीरो। क्या चेक करेंगे, 90 का जीरो। अगर मैं 90 का जीरो चेक करूँ, तो मुझे वैल्यू यहाँ पे दिया है 9.487। कितना दिया है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, इसका वैल्यू दिया है T9 का 9.487,
ये क्या होगा आपका, तो 9th रिवॉल्यूशन में इतना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 9.487। तो मैंने अपने लॉग बुक में देखा हूँ, देखो मेरे हाथ में लॉग बुक भी है, इस लॉग बुक में मैंने देखा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे वैल्यू दिया, जैसे यहाँ पे ये आप क्या करोगे, आप लिखोगे टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट लास्ट रिवॉल्यूशन, लास्ट रिवॉल्यूशन, लास्ट कितना टाइम लगा होगा, तो मान लो टी मान लेते उसको, तो टोटल कितना लगता है आपको, 10 लगता है, लास्ट 10 है, इसमें से 9 को माइनस कर दो, कितना होगा ये, तो 9.487 माइनस कर दिया। क्या करेंगे, T10 माइनस T9, क्या करेंगे आप देखो, तो T इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, T10 माइनस T9, तो T10 कितना 10 सेकेंड दिया आपको, T9 आपने निकाला है, तो लास्ट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा होगा इसको, इसको लगा होगा तो 10 में तो माइनस कर दो, कितना होगा ये, यहाँ पे मैं लिखा है रास्ता कर देता हूँ, 10.000 इन करेंगे कितना होगा आपका 9.487, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे कितना 9 बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे 0, कितना होगा ये 0.513, ये क्या होगा आपका एंटर सेकेंड, ये क्या होगा आपका, तो यहाँ पे मैं तीनों चीज निकाला, एक कितना रिवोल्यूशन मिला अपने को, यहाँ पे 10 रिवोल्यूशन मिला, ठीक है, T1 कितना मिला, √10 सेकेंड मिला, और आपका लास्ट रिवोल्यूशन टाइम कितना मिला आपको यहाँ पे 0.513 सेकेंड, कितना मिला 0.513 सेकेंड मिला, ठीक है। अब देखो जितने भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हो ना, अगर आप एक से दो बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझने वाला आपको, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तब जाके न्यूमेरिकल का आपसे बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने नोट्स दिया हुआ है, फॉर्मूला शीट दिया हुआ है, जाओ वहां से इसको डाउनलोड करो। देखो नोट्स बनाने में बहुत मेहनत है दोस्तों, ठीक है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि नोट्स का प्रॉपर यूज करो, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैंने जो नोट्स बनाया है किसी को अच्छे से यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से क्या देखिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ कॉइन एंड ग्रामोफोन, दिस इज 0.5, कितना दिया है, ये आपके क्या दिया आपको न्यूएस, यहाँ पे क्या दिया गिवन आपको, यहाँ पे लिख देना आप गिवन, गिवन कितना दिया न्यूएस आपको दिया है कितना 0.5, फिर बोला रेडियस ऑफ डिस्क इज, तो डिस्क का रेडियस कितना है, तो डिस्क का रेडियस इसको मैं कैपिटल आर से लिख देता हूँ, कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना आपका है 8 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, कितना होगा ये 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको दिया है इनिशियली द सेंटर ऑफ कॉइन इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क, मतलब मान लो ये आपका यहाँ पे डिस्क है और यहाँ पे एक कॉइन रखा है, ये डिस्क का सेंटर है यहाँ पे, ये मान लीजिए, तो ये इसका कितने डिस्टेंस सेंटर है 2 सेंटीमीटर को, इसका रेडियस कितना है होगा, ये जब मोशन करेगा तो ये होगा आपका 2, और पूरा कितना होगा जब ये 5 रोशनी रिंग पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है देखो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है जिसपे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो उसका फॉर्म यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट, तो यहाँ पे जब 2 पे था तो कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी उस पर रिक्वायर्ड होगा, वो आपको निकालना है। बाई व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ दिस कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिंग, अगर कॉइन कहाँ पे होगा, रिंग पहले कहाँ पे था 2 सेंटीमीटर पे था, अब कहाँ पे चला गया, रिंग पे चला गया, अभी रेडियस कितना होगा 8 हो जाएगा, पहले कितना था आपका 2 था, यहाँ पे 2 केस बनेगा, पहले 2 का करेंगे फिर 8 का करेंगे, यहाँ पे इसको मान लो, इसको मैं R2 बोल देता हूँ, क्या बोलते इसको मैं R2, तो मेरा R2 और R2 सेम ही है, तो R1 कितना दिया अपने को, तो यहाँ पे R1, इसको मैं स्मॉल r से लिखूँ, इसको मैं ऐसे लिखूँ, इसको मैं ऐसे लिखूँ, जो आपका रिम जब कॉइन जब रिम पे जा रहा है तब कितना होगा, इसको मैं R2 बोल देता हूँ, तो R1 कितना दिया अपने को 2 सेंटीमीटर दिया है, जब इनिशियली है तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, और मेरा R2 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे और कुछ दिया है कि इसके अलावा तो आपको और कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे गिवन क्या होता है, जी का वैल्यू दिया होता है, जी कितना रखना होता है, पाई स्क्वायर रखना है, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड पर क्या होगा, यहाँ पे जी कितना आपको यूज करना है, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल ट्रैक का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉइन है ना, देखते फोर्स कितना लगेगा, देखो वेट mg नीचे एक्ट होगा, इसका नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, और फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। बाहर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट कैसे दिख रहा है आपको, ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक कौन सा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो वाला यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या मिला था अपने को वहाँ पे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी। ठीक है, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। ये फॉर्मूले से क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, हमें फ्रीक्वेंसी दिया था, इसको चेंज करेंगे। तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, तो वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, क्या होता है आपका आर ओमेगा। चलो तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा आपका म्यू एस आर जी। तो पहले मैं फॉर्मूला बना रहा, फिर इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक आर यहाँ पे और एक आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा आपका म्यू एस जी अपॉन कितना होगा आर, इस आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करोगे यहाँ पे आप, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओमेगा को चेंज करके, ओमेगा कितना होता है 2 पाई एन, ये क्या होता है 2 पाई एन, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे कितना होगा आपका म्यू एस, और यहाँ पे कितना होगा जी अपॉन कितना होगा आर। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये होगा आपका 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा ये म्यू एस जी अपॉन आर। बन गया फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये म्यू एस जी अपॉन कितना होगा ये 4 पाई स्क्वायर आर। तो ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। ठीक है, दोनों केस के लिए पहले एन वन के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पे आर वन आएगा, एन टू के लिए यूज करेंगे तो एन टू आएगा, आर टू आएगा। देखो यहाँ पे क्या करोगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसको बोलो तो एन वन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा आपका म्यू एस जी अपॉन कितना होगा ये 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा आर वन। तो इन सब का वैल्यू अपने को पता है, तो मुझे यहाँ पे पहले एन वन निकालना है। तो एन वन स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, ये मुझे होगा म्यू एस कितना दिया 0.5 दिया है, जी कितना होता है पाई स्क्वायर होता है, नीचे कितना होगा 4 पाई स्क्वायर कर देंगे। आर कितना होगा मेरा यहाँ पे, तो मुझे आर यहाँ पे कितना दिया था, तो मुझे यहाँ पे आर वन दिया है 2 × 10⁻²। ठीक है, अभी तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2। तो 0.5 को मैं 1/2 कर दूंगा, कितना होगा ये, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 4 × 2, ऊपर का 1/2 नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। और ये कितना होगा 10⁻², ऊपर जाएगा तो क्या होगा ये 100 होगा, क्या होगा आपका ये 100। यहाँ पे एन वन स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा देखो, ये 100 अपॉन कितना होगा ये 4 × 4 कितना होगा आपका 16। तो ये एन वन कितना हो जाएगा आपका, तो एन वन हो जाएगा √100 अपॉन 16। तो कितना मिलेगा आपको 10/4, इसका मतलब वैल्यू कितना मिलेगा 2.5 हर्ट्ज, कितना मिलेगा 2.5 हर्ट्ज। ऐसे क्या करेंगे, हम एन टू निकालेंगे, तो मेरा एन टू कितना होगा, तो मेरा यहाँ पे एन टू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, कितना होगा यहाँ पे म्यू एस जी अपॉन कितना होगा आपका 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे आपको ये जाएगा, यहाँ पे एन टू कितना होगा, तो एन टू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे यूएस कितना दिया था, इसको 1/2 रख लेता डायरेक्ट, तो यूएस 0.5 दिया था ना, तो 0.5 का मतलब क्या होगा 1/2, ये क्या होगा ये 1/2 कर दिया, ये 4 का यहाँ पे 4 कर दिया, पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर रखा, आर कितना रखा मैंने 8 × 10⁻² रखा, ऊपर पाई को रखना है, पाई कितना हो गया पाई स्क्वायर। अब ये पाई स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एन टू कितना मिलेगा, तो एन टू स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा, देखो ऊपर 1 बचा, नीचे ये 2, 8 कितना होगा आपका 64 हो गया, -2 को ऊपर यहाँ +2 हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे एन टू स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखो इसका एन टू लिखना है ना, तो क्या होगा √100 अपॉन कितना होगा 64, तो कितना होगा 10/8, तो वैल्यू कितना आएगा 1.25, कितना आएगा आपका 1.25। कट करो इसको, तो एक बार में जाएगा, दो बचेगा, फिर 2 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, तो 1.25 ये क्या होगा आपका हर्ट्ज, इसमें होगा ये हर्ट्ज। पूछा कि वॉट फैक्टर, तो फैक्टर क्या होगा इसका, इसका फैक्टर कैसे निकालोगे, एट वॉट फैक्टर ना, तो फैक्टर कितना होगा आपका, ये होगा आपका n2/n1,
तो N2 कितना दिया आपको 1.25 अपॉन कितना दिया 2.5, ये कितना होगा ये 1/2, कितना हो जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ पे बोल सकते हैं लास्ट में N2 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 1/2 ऑफ N1, कितना होगा आपका 1/2 ऑफ N1। ये क्या होगा आपका, क्या होगा आपका आंसर। तो पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूले को अच्छे से बना लेंगे, फिर क्या करेंगे उसको यूज करेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, देख लिया आप अच्छे से पीछे करके। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो ये वाला जो सेक्शन मैंने क्या किया फॉर्मूले को बनाया है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट यूज कर लो, मैं तो बनाओ उसको। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक का, तो वही कॉन्सेप्ट लगा कि वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये पाथ कैसा आपको हॉरिजॉन्टल है, सर्कुलर और ठीक है, वो कॉन्सेप्ट लगा लेंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखो, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है थर्ड क्वेश्चन, ये आपका 14 क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का। पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज बी डिजाइन फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया दोस्तों, देखो गिवन लिखेंगे, क्या लिखोगे आप गिवन, गिवन कितना दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो कितना होता है ये आर होता है। तो आर इज इक्वल टू कितना दिया 72 मीटर दिया, कितना दिया 72 मीटर दिया। वी आर नॉट recommending the vehicle to drive faster than 216 किलोमीटर पर आवर, kmph किलोमीटर पर आवर। तो v कितना दिया, स्पीड कितना दिया आपको 216 किलोमीटर पर आवर। इसे हमें चेंज करना पड़ेगा इसमें मीटर पर सेकेंड में। तो चेंज कैसे करते हैं हमने बताया था आपको, कितना होगा ये 216 इंटू कितना होगा आपका ये, यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, अपॉन कितना होगा 1 आवर में कितने सेकेंड होंगे, तो 60 सेकेंड होंगे और 60 मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे और 60 सेकेंड होंगे। ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, तो v इज इक्वल टू आपके पास बच जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 216 इंटू 10 अपॉन कितना होगा यहाँ पे 36, कितना होगा आपका 36। अब 36 पे टेबल को 6 बार रीड करेंगे तो 216 आएगा, तो 36 का कितना होगा 216, ठीक है। तो 6 हो गया, इसका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 60 मीटर पर सेकेंड, कितना होगा 60 मीटर पर सेकेंड, भी मिल गया आपको। और हाथ में क्या दिया है, अब यहाँ पे पूछा कि व्हाट एंगल इट टिल्टेड, तो सबसे पहले क्या निकालना है थीटा। तो थीटा क्या पूछा है यहाँ पे निकालना है, तो थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा के लिए आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स, क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी, tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहाँ पे लिख देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स, tan इनवर्स कितना हो जाएगा tan इनवर्स, कितना हो जाएगा ये tan इनवर्स, यहाँ पे कितना होगा देखो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे कितना होगा 60 का स्क्वायर अपॉन आर कितना दिया है 72 और जी कितना लेना है 10, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा और 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 हो जाएगा अपॉन कितना होगा 72 इंटू 10, तो 10 से 1 0 से 11 कैंसिल हो जाएगा और 72 फाइजा होगा कितना होगा 360, कितना होगा 72 फाइजा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको tan इनवर्स और यहाँ पे क्या मिलेगा 5, क्या होगा tan इनवर्स, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 5। तो अब देखो, अब इसका अगर थीटा को वैल्यू में आपको लिखना है तो क्या करोगे, तो आप जाओगे नेचुरल टेंजेंट के टेबल में, कहा जाओगे नेचुरल टेंजेंट के टेबल में जाओगे और वहां पे क्या चेक करोगे कि 5 सबसे क्लोज कहाँ पे है, नेचुरल टेंजेंट के टेबल में जाना। देखो एक ही लॉगरिथम वाला उसमें मत जाना, कहाँ जाना नेचुरल टेंजेंट में जाना और वहां पे क्या देखोगे आप कि मेरा 5 सबसे क्लोज कहाँ पे है। तो अगर आप टेबल को देखोगे तो सब 5 आपका सबसे क्लोज आपको मिलेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिया आपको 78 में दिया है, 78 में दिया है 8, कहाँ दिया आपको 78 का आपको 8 दिया है सबसे क्लोज, क्या दिया आपको सबसे क्लोज दिया है, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे हम यूज कर लेंगे, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे 78 पॉइंट और यहाँ पे मिनट कितना दिया आपको, अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5 पॉइंट दिया है 50504, दोनों तक दिया है यहाँ पे 42 मिनट, या इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे यहाँ पे 7 डिग्री कर लेते हैं, 78.70 होगा। या फिर आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो दोस्तों 78.42 मिनट,
78.42 मिनट। वैल्यू चेक करोगे तो आपको एग्जैक्ट आपको दिया है, वहाँ पे क्या दिया, एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये मेरा क्या होगा थीटा, तो अप्रोक्स क्या बोल सकते हो यहाँ पे, तो थीटा इज अप्रोक्स 78, अप्रोक्स कितना होगा, 78 डिग्री होगा। फिर साथ में क्या पूछा है कि एट व्हाट हाइट इट शुड बी टिल्टेड, मतलब उसका कितने एज से कितना हाइट पे उसको उठाया गया। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, वो क्या एच, क्या पूछा आपको एच। जैसे मान लो क्या पूछा आपको यहाँ पे एच पूछा है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे एच कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे देख लो, तो एच पूछा है ना, देखो अभी पूछा है ना कितना है, तो ये देखो ये मान लो आपका, ये आपने इसको उठाया इस तरीके से, ये आपका हाइट एच हो गया, ठीक है, ये आपका थीटा हो गया, इसका वाइड कितना दिया आपको, 10 दिया, कितना दिया आपको 10। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, साइन थीटा यूज करोगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एच अपॉन 10, कितना होगा एच अपॉन 10, तो वैल्यू पुट कर दो, तो एच इज इक्वल टू कितना होगा 10 साइन थीटा, थीटा कितना रखोगे 78.7, कितना रखोगे 78.7, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, तो क्या होगा ये एच इज इक्वल टू थीटा कितना होगा आपका 78 डिग्री, यहाँ पे एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका देख लो, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब जाएंगे हम नेचुरल साइन के टेबल में, 78 का वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो नेचुरल साइन के टेबल में कहाँ जाएंगे, नेचुरल साइन के टेबल में, और कहाँ जाएंगे 78 में जाएंगे, तो 78 में आपको दिया है इसका वैल्यू 0.97, तो 78 का क्या चेक करना है आपको यहाँ पे, तो 78 का चेक करना है आपको यहाँ पे 7, तो 78 का दिया 980 से, कितना दिया 980, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है 0.980, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइट क्या होगा अप्रोक्स 9.8 मीटर, कितना होगा अप्रोक्स 9.8 मीटर, तो ये क्या होगा आपका हाइट, क्या होगा आपका ये चीज आपका बताइए, ये आप यहाँ से निकालोगे, ये आपको वाइड दिया है, हाइट पूछा है, तो ये वाइड दिया हाइट पूछा है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे साइन थीटा, क्या यूज करेंगे साइन थीटा, एच अपॉन 10 हो जाएगा, एच कितना होगा 10 साइन थीटा, थीटा कितना दिया 78.7 दिया, वैल्यू कहाँ चेक करेंगे, नेचुरल साइन में चेक करके रख देंगे, और 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 9.8 मीटर, कितना हो जाएगा 9.8 मीटर। अब ये क्वेश्चन को क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन 14 किया है उसी से आगे करना है। अगर मान लो द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है टायर का, 0.8 हो जाए, यहाँ पे आपको क्या बोला है, अगर म्यूएस आपका कितना हो जाए 0.8 हो जाए, what there will any lower speed limit, मतलब will there be any lower speed कितना होगा, and how much can be upper speed limit exceed in the case। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, लोअर लिमिट, क्या निकालना है आपको लोअर लिमिट, तो आपको निकालना है बी मिनिमम, क्या निकालना है आपको बी मिनिमम। तो आपको ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से आपको टेन थीटा का वैल्यू पता करना है, तो टेन थीटा का वैल्यू में कितना निकाला था, तो हमें यहाँ पे थीटा टेन थीटा का वैल्यू हमें कितना निकाला था 5, थीटा कितना 10 इनवर्स 5 था, तो टेन थीटा कितना होगा 5 हो जाएगा, इसको लेके चलेंगे, एंगल वाले को लेके नहीं चलेंगे, कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो अब यूज कर लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी मिनिमम इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर जी, और यहाँ पे क्या होगा आपका टेन थीटा माइनस क्या होता है यूएस अपॉन क्या होता है 1 प्लस यूएस टेन थीटा, क्या होता है यूएस टेन थीटा, कितना होता है यूएस टेन थीटा, तो क्लोज कर देंगे, तो ये क्या होगा आपका फॉर्म, क्या होगा आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे रख दो, ये पूरा का पूरा क्या आपका अच्छे से सिस्टमेटिक करके को लिखा हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर दोगे, ये आपका क्या होगा, ये रूट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा आर जी हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका टेन थीटा माइनस यूएस अपॉन क्या होगा 1 प्लस यूएस टेन थीटा, ठीक है, क्लोज कर देंगे इस तरीके। अब यहाँ पे सोल्यूशन कर दो, इसको सॉल्व कर दो, कितना होगा आपका ये, तो वी मिनिमम आपका हो जाएगा जिसको देखो अंडर रूट, और देखो आर जी कितना, आर कितना दिया 72 इंटू जी कितना दिया आपको 10 दिया है, रख देंगे, और अंडर कितना 10 कितना दिया 5 दिया है, माइनस कर देंगे, ये कितना होगा 0.8 हो जाएगा, अपॉन कर लेंगे 1 प्लस कितना होगा 0.4 इंटू कितना होगा 3, कितना दिया 0.8 दिया है, इंटू कितना होगा आपका 5, अब इसको सॉल्व कर लो कितना होगा ये,
ये आपका हो जाएगा यहाँ पे वी मिनिमम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट 72 कितना होगा आपका, तो 720 हो जाएगा, और अंदर कितना होगा आपका 4.2 अपॉन कितना होगा ये, देखो 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, तो नीचे कितना होगा आपका 5, कितना आएगा आपका 5। सॉल्व कर लेते हैं, तो वी मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, तो इसको 5 से कैंसिल कर दो, तो कितना होगा ये 1 बार में जाएगा, फिर 2 बचेगा, 4 बार में जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 4 बार में जाएगा, और ये अंडर रूट में कितना होगा आपका 4 पॉइंट, कितना होगा ये 4 पॉइंट। अब इसको सॉल्व करेंगे आसान करेंगे, क्या कर लोगे आप यहाँ पे 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर रूट होता है, अंदर कितना बच जाएगा 4.2। अब इसका क्या करो, स्क्वायर रूट का वैल्यू चेक कर लो 4.2 का, तो कितना होगा स्क्वायर रूट में, देखो इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू आपको दिया 4.2 का स्क्वायर रूट का वैल्यू दिया 4.2 में कितना दिया 4.2, तो 4.2 का वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे 4.2 2.049, 2.049 कितना दिया है आपको 2.049, यहाँ पे देखो दिया है, तो इंटू कितना होगा 2.049, तो अब मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा ना, 12 इंटू 9 कितना होगा 108, 12 इंटू 4 कितना होगा आपका, तो 48, 48 और 108, 48 कितना होगा 508, तो कितना होगा 48 और 10 ऐड करो कितना होगा 58, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, फिर 12 इंटू 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना होगा आपका 24, कितना होगा आपका 24, डेसिमल चिन्ह के बाद लगा दे, ये क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड, क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना क्लियर है आपको, ये क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड, बट आपको आंसर किसने दिया है किलोमीटर पर आवर, किसने दिया आपको आंसर, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, किसने दिया है किलोमीटर पर आवर में दिया है, देख लें यहाँ पे, तो मैं थोड़ा इसके साथ स्लाइड के साथ साफ कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, ठीक है जस्ट 1 मिनट, ठीक है, तो हमने देखो हमने इसके स्लाइड को मैंने कॉपी किया है, कि मैं आपको वापस देखो, हमने यहाँ तक पहुंचे थे 24.5885 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अपने को आंसर कितने दिया है किलोमीटर पर आवर में दिया है, कितने दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को, हम क्या करेंगे यहाँ पे इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास वैल्यू कितना था v इज मिनिमम का कितना वैल्यू आया था हमारे पास 24.588 मीटर पर सेकेंड, इसको क्या करेंगे किलोमीटर, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अगर आपको उल्टा आना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे हम क्या करेंगे 22.588, यहाँ आपका ये 588 का है, यहाँ पे देंगे देखो कितना है 24.588, इसे क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें उल्टा आना है, हमें ना मीटर पर सेकेंड पे कहाँ पाएंगे किलोमीटर में आना है, अगर इस पे जाना आता तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करता, किलोमीटर पर आवर तक जाना था उसके लिए, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो जब भी आप एक बार और देखो इसको, एक बार बताता हूँ अच्छी देखो यहाँ पे, जब भी आप किलोमीटर पर आवर से आप इसमें जाते हो मीटर पर सेकेंड जाते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी आप मीटर पर सेकेंड से इधर आते हो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई किया है, कर दो मल्टीप्लाई, ये 5 इंटू 24 कितना हो जाएगा देखो, तो पहले 4 टाइम्स में जाएगा ये डेसिमल आ जाएगा, 4 बचेगा, फिर 9 टाइम्स में जाएगा 45, फिर एक बार में जाएगा 3 बचेगा, फिर 7 बार में जाएगा, ठीक है, फिर कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, फिर 5 बार में जाएगा, इंटू कितना होगा आपका 18, कितना होगा आपका 18, अब क्या करेंगे 18 से मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गलती कर देता हूँ इससे मल्टीप्लाई, वो टाइम लगेगा इसको, तो 18 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा ये आपका होगा 18 इंटू 4.9175, कितना दिया 175, ये आपका होगा 88 पॉइंट, कितना होगा 88, तो ये अप्रोक्स में आपका आंसर आएगा 88.5 किलोमीटर पर आवर,
ये 88.5, इसको अपने टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, अप्रोक्स लिखा है 88 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर कितना होगा, 88 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्स में दिया उसका। ये आपका राइट आंसर कितना होगा, 88.5 होता है, तो इसको अप्रोक्स करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 88 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा, 88 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बार और, अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए अपने, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए।